सभी का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। मैंने जैसे पहले बताया था कि भरण पोषण संबंधी मैं वीडियो डालने वाला हूं, तो यह आपसे संबंधी है। तो पहले हम CRPC 125 पढ़ते थे, अब BNS 144 पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब हमारा जो नया कानून है धारा 144 में चलती है, 125 हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो पुराने मुकदमे हैं वो ऑब्लिक करके चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर 125 की कार्रवाई चल रही है तो ऑब्लिक 144 चलेगा, ठीक है। PNS, ठीक है, इस टाइप में चलने वाले हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे, पहले 125 थी, अब 144 BNS, ठीक। 125(3), 144(3), इसी तरह से कि सारी धाराएं रिप्लेस हो गई हैं नए कानून के अनुसार, ठीक है। अब पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले हम भरण पोषण। जब हम सबसे पहले भरण पोषण का मुकदमा डालते हैं तो धारा 144 में डालेंगे। अब किस में डालेंगे? धारा 144 में, ठीक। अब उस मुकदमे के दौरान कोर्ट भी कोई भी एक ऐसा आदेश करती है कि दूसरी पार्टी या वादी उसे मानने से इनकार कर देता, मानता नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? 125(3) में आप क्या करोगे? एप्लीकेशन फाइल करोगे उसकी, यानी सॉरी 144(3) में नहीं, जो धारा अब जो धारा है नहीं, 144(3) में आप क्या करोगे? एप्लीकेशन मूव करोगे कोर्ट के सामने कि हुजूर जो आपने आदेश दिया था उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, पहले इसका अनुपालन किया जाए। फोर्स ज्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखी और धारा 144 लिख के भैया 125 से संबंधी है या 147 संबंधी लिखी और डाल देंगे कि हुजूर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा। वो गलत है। आप उसके साथ इसी वाली धारा को भी जोड़ोगे आप, ठीक है ना, इस धारा को भी जोड़ोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोर्ट ने कोई आदेश करा, 10,000 रुपये का आदेश करा, ठीक है। अब इस पैसे को लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इस आदेश का अनुपालन कराना पड़ेगा, धारा 144 का लाना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन धारा 144 की 3 की लानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। इसी तरह धारा 144(4), ठीक। और इसी तरह क्या है, धारा 126(2), 145(2). मेन चीज मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब कोई एक पक्ष आदेश हो जाता है, एक पक्ष आदेश करना है यानी एक्स पार्टी करना कोई मुकदमा। फॉर एग्जाम्पल दो पार्टी हैं, ठीक। इन दो पार्टियों में से एक पार्टी अनुपस्थित हो गई, ये या ये वाले अनुपस्थित हो गए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्स पार्टी मुकदमा हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? एक्स पार्टी मुकदमा हो जाएगा कि ये फर्स्ट पार्टी जो है इसमें एक्स पार्टी करा के अपना एविडेंस दाखिल करके जजमेंट ला सकती है, ठीक है। इतना हो जाता है। लेकिन अपास करने के लिए भी इसी में दिया गया है, 126(2) में बताया गया 145(2). भाई जब कोर्ट ने एक पक्ष आदेश कर दिया, ठीक, भाई खर्चा बांध दिया 5,000 या 10,000 रुपये महीने का, ठीक है, तो आप क्या करोगे? फिर आप लाओगे 146(2), सॉरी 145(2), ठीक है। 145(2) लाओगे और ये कहोगे हुजूर जो एक पक्ष आदेश हुआ है ये हमें सुने बिना किया गया है, हमें नोटिस की तामील सही तरीके से नहीं कराई गई थी, या हमें नोटिस रिसीव हो गया था, हम इन कारणों से नहीं आ पाए माननीय न्यायालय में, जिस वजह से ये एक्स पार्टी हो गया, ठीक है ना, जिसके लिए हमें 125(2) लानी पड़ेगी, ये कंफर्म है। अब बात आती है भत्ते में परिवर्तन। जैसे कि मैंने बताया कि दो पार्टी हैं, ठीक। अब इन दोनों पार्टियों की मुकदमा, ये भी प्रेजेंट थी, ये भी प्रेजेंट थी, इनके प्रेजेंट ने भी अपना एविडेंस दिया, इन्होंने भी अपना एविडेंस दिया। कोर्ट को क्या लगा? कोर्ट ने कह दिया भी आपके एविडेंस सुनने के बाद ये लगता है कि आपको ये आदेश किया जाता है, इस फाइल में 5,000 रुपए महीने के आदेश किए जाते हैं, ठीक। अब इस 5,000 रुपए महीने से या तो ये पार्टियां संतुष्ट हो या ये पार्टियां संतुष्ट हो, तो वो कहां जाएंगे? सीधे जाएंगे 127 यानी कि 146 BNS में कि हुजूर आपने जो आदेश करा है भत्ते का ये सही नहीं करा है और हमें इसमें आपको मतलब इसमें थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है,
क्या जरूरत है, थोड़ा सा और विचार करने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं 146 BNS के तहत हम एक एप्लीकेशन एक स्यूट फाइल करते हैं कि हुजूर जो 5 पूर्व के जो आदेश है, ध्यान रखना, इसमें हम क्या करेंगे, एक तो प्लेंट बात पत्र प्लस जो पूर्व का आदेश है, ठीक, प्लस हमारी नई बातें, अपनी बात, इन तीनों को साथ में रखकर 146 की एप्लीकेशन तैयार की जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, एप्लीकेशन कैसे तैयार की जाएगी, इन तीनों को। भाई पहले जो हमने बात पत्र था उसमें हमने क्या ग्राउंड लिए थे, वो ग्राउंड लिखने पड़ेंगे, और फिर ये लिखना पड़ेगा कि आदेश कब दिया था माननीय न्यायालय ने और क्या आदेश करा था, ठीक। और आपने बात की हुजूर ये बात नहीं, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि हुजूर आपने 5,000 रुपये करे हैं और इसके 2 बच्चे भी हैं, क्या है 2 बच्चे और हैं, उनका भरण पोषण भी किसी को करना है, इन्हें इसी को करना है। तो इस चीज बात को आप यहाँ लिखोगे, तब न्यायालय इसमें क्या करती है, अपना विचार करेगी, फिर उसमें संशोधन करेगी इसमें, ठीक है। इसमें क्या है 146 में ये वाली बात बताई गई है, यानी भत्ते में परिवर्तन। अब बात आती है 128 यानी कि 147। अब सब चीज सही चल रहा था, कोर्ट ने आदेश भी कर दिए, ठीक है। अब क्या है, दूसरी पार्टी इसको दे नहीं रही, तो आप क्या करोगे बताइए। मुकदमा डिसाइड हो चुका है इसमें मुकदमा डिसाइड हो चुका। अब ये नहीं कह सकते कि हाँ जी आप 125(3) में यानी 144(3) में हम चले जाएंगे, नहीं, अब मुकदमा डिसाइड हो चुका, मुकदमा चल नहीं रहा बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, फाइल क्लोज हो चुकी है, 5,000 रुपये महीने का आदेश हो चुका है, दोनों पार्टी संतुष्ट है, ये पार्टी खर्चा नहीं दे रही है, ना ही ये भत्ता परिवर्तन में गई है, ठीक है, मना कर दिया ये भी, यानी साइलेंट हो गई, आदेश होते चुपचाप चली गई, हम ना दे रहे, हम लोग कुछ ना कर रहे। तो क्या करोगे, तो हम करेंगे इसमें 128 फाइल करेंगे, यानी कि 128 CRPC ऑब्लिक 147 BNSS, ठीक है। इसमें हम सूट लाएंगे, कैसे सूट लाएंगे, जो आदेश हुआ था पुराना ये, और बात पत्र, हमारा बात पत्र प्लस आदेश, ठीक। इन दोनों बातों को लिखने के बाद हम ये वाली बात करेंगे, हुजूर प्रार्थना की शादी इतने दिनांक को हुई, जिस कारण ये ऐसा सजे, मतलब पूरे हम बायोडाटा में लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, जिसके उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा एक 5,000 रुपये का प्रति माह का एक आदेश पारित किया गया, बात दायर के दिनांक से या आज से, और आज तक इतने रुपया होता है, 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये, ठीक है ना, जितना भी होता है, इतना रुपया हमें इस दूसरी पार्टी से दिलाया जाए। तो हम क्या करते हैं 147 में ये वाली बात हम लिख देते हैं, और पूर्व आगे भी हर महीने इसी बात पत्र पे हमें खर्चा दिलाया जाए। क्यों ये बात क्यों लिखनी जरूरी है, आपको ये बात लिखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि 147 आप बार बार ना डालो, खर्चा ज्यादा ना बढ़े, इस खर्चे को कम करने के लिए आपको इसी 147 की फाइल में ग्राउंड ये लेना पड़ेगी, भविष्य में भी हमें भत्ता इसी फाइल पर दिलाया जाए। बस क्या है 50,000 देने के बाद भाई उसके बाद फिर कभी जारी होगी 15,000 20,000 रुपए की, फिर उसके लिए एप्लीकेशन लगा दो, हुजूर आज तक का इतना रुपया हुआ हमें ये दिलाया जाए, नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। इसी तरीके से धीरे धीरे इसी फाइल पे चलती रहेगी और मिलता रहेगा। अब बात आती है जो मैंने आपको बताया था कि हमने तो 47 भी डाल दिया, कोर्ट ने कह भी दिया, ठीक है, सम्मन भी हो गए दूसरी पार्टी को, ये फिर भी नहीं आई, ये तो कह रही मैं तो नहीं दे रही, बताओ मेरा क्या उखाड़ लोगे आप, तो क्या करोगे बताइए। तो कोर्ट के पास क्या होता है, एक पावर होती है आदेश करने की, NW जैसे हम कहते हैं, नॉन बेलेबल वारंट, ठीक है। तो ये वाली पार्टी कोर्ट से जब वाली बात कहेगी तो कोर्ट इसके खिलाफ NW जारी कर देती है, रिकवरी वारंट जारी कर देती है। उस रिकवरी वारंट में क्या करती है कोर्ट, ये लिखती है कि इस पर 50,000 रुपए की बकाया धनराशि है, अगर ये दूसरी पार्टी प्रथम पार्टी को देती है, ठीक है, तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, NW वहीं के वहीं निरस्त हो जाएंगे जैसे ये पैसा दे देती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
पुलिस पकड़ के ले आई, जब दे दे तुरंत, या कोर्ट में आ जाए तुरंत दे दें, तो NW निरस्त हो जाएंगे उसी समय। अगर इसने देने से मना कर दे, मैं नहीं दे रहा, मुझ पर तो है नहीं, तो क्या होगा, सीधे पुलिस लाएगी और उसे जेल भेज देगी। सीधी सी बात है। और जेल कैसे भेजेगी ये तो आपको ही पता और मुझे ही पता। कोर्ट क्या, पुलिस क्या करती है, सीधे मुलजिम को, जो भी NBW पे आते हैं, NBW पर, ठीक है ना, उन्हें सीधे कोर्ट में पेश करती है। ठीक है, किस में करती है, कोर्ट में पेश करते हैं। अब कोर्ट का मूड है कि कोर्ट कहती है भाई आप पे 50,000 की रिकवरी है, अगर आप इसमें से 50,000 में 10,000 या 20,000 रुपए देते हो प्रथम पार्टी को, तो मैं आपके खिलाफ जो NBW है उन्हें निरस्त करती हूँ और आपको कुछ समय के लिए टाइम दे देते हैं, कुछ टाइम दे देते हैं। अब ये कहता है कि भाई मैं तो नहीं दे रहा, मुझ पर नहीं है पैसा, मुझे जेल भेज दो, तो कोर्ट उसे जेल भेज देगी, सीधे क्या भेज देगी, जेल भेज देगी। ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कोर्ट का आदेश का पालन नहीं कर सकते, एक तरह से कोर्ट की अवमानना है, तो आप क्या है, आपको जेल भेज देंगे। अब बात आती है भाई कितने दिन जेल रहेंगे, 1 महीना, 2 महीना, कितने दिन बताओ, कितने दिन जेल रहेंगे, 1 महीने। ठीक है, 1 महीना ये जेल काट आया, 1 माह, लेकिन प्रथम पार्टी को फिर भी पैसा नहीं मिला। उसने कहते मैं तो जेल चला जाऊंगा, मैं तो नहीं दे रहा पैसा। ठीक, कोई बात नहीं, कोर्ट ने फिर से मौका दिया, फिर NBW जारी कर दिया आगे। ठीक है, फिर वही प्रोसेस हुई। ठीक, कोर्ट ने फिर जेल भेज दिया, फिर 1 महीने बाद आगे निकल गए, फिर ने मना कर दिया। अब जब कोर्ट परेशान हो जाती है, इस बात को बार बार घुमा के 1-2 बार मौका देती है वो, तो वो क्या करती है, 82 और 83 कार्रवाई कर देती है। ये पुराने कानून के हिसाब से बता रहा हूँ अभी ना, CRPC में मैं वैसे लिख देता हूँ, इस सेक्शन आपके पास ज्यादा लंबे हो जाएंगे। रिकवरी, तो कोर्ट कहती है भाई अब रिकवरी की बात आ जाती है कि ये NBW से बाहर नहीं आ रहा, अब क्या करें, कुर्की की जाए। क्या की जाए, कुर्की। कुर्की के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें बता रखा मैंने कुर्की भाई कौन कौन से सेक्शन में है और कैसे है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, कोर्ट कुर्की कर देती है। क्या कर देती है, कुर्की, यानी इस व्यक्ति के पास जो भी संपत्ति होगी उसे देखकर प्रथम पक्ष को उसकी रकम दिलाई जाए। अब बात आती है भाई इसके नाम तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो कुर्की की किस जाए, किस चीज की जाए, मेन चीज तो यही है ना भाई। दूसरी पार्टी इतनी भीड़ है, वो ना तो पैसा दे रही, जेल जा रही है बार बार, वो कह रही मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, कल लोग को किसके करोगे, ऑप्शन है भाई, पॉइंट वाला क्वेश्चन है, तो क्या करोगे बताओ। कोर्ट ऐसी स्थिति में दिवालिया भी घोषित कर सकती है किसी व्यक्ति को, और दिवालिया घोषित करने में आप जानते हो क्या होता है उस आदमी का। ठीक है, अगर इसके नाम कोई भी एक ऐसी चीज है, कोई भी एक ऐसी चीज है कि हाँ भाई ये उससे पैसा रिकवर हो सकता है, उसे बेच कर सकती है, अभी इसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार है, खाली कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है, तो क्या दिवालिया घोषित हो जाता है ऐसा आदमी। उस आदमी का आप क्या बिगाड़ सकते हो जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे जेल भेज दो, आप कहीं भेज दो। ठीक, ये बात आती है आज तक हमारे 125 128 और नई धारा 144 147 हमारी। ठीक है, और भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो हमें देखनी हो, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको संपूर्ण जानकारी मैं बता सकता हूँ कि बात पत्र कैसे तैयार होता है, या कोई भी मुकदमा कैसे तैयार होता है। ठीक, या कैसे किससे संबंधित क्या रूलिंग है, क्या धाराएं हैं नई, कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं और मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आज तक के लिए।